नमस्कार, सत श्री अकाल। आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का साइकोलॉजी का 5वां यूनिट, जिसका नाम है चिकित्सा उपागम का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा डी। उपयुक्त सभी मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण एक स्कूल है। मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? आंसर होगा पतंजलि ने। बंडूरा ने सर्प दुर्भिक्ष को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया? आंसर होगा मॉडलिंग। अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? आंसर होगा संज्ञानात्मक चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। आंसर होगा सीखने के सिद्धांत पर। इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? आंसर होगा कर्मिक विसंवेदीकरण। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा अल्बर्ट एलिस। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? बेंडूरा। स्वार्थिक केंद्रीय चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा रोजर्स। अनिर्देशात्मक चिकित्सा में कौन संबंधित है? आंसर होगा रोजर्स। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है ए और सी दोनों रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? आंसर होगा फ्रायड। पतंजलि का नाम किससे संबंध है? आंसर होगा योग। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है? आंसर होगा एफ पर्ल्स द्वारा। जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे कहा जाता है? आंसर होगा गेस्टाल्ट चिकित्सा। तदनुभूति से तात्पर्य होता है? आंसर होगा चिकित्सक द्वारा रोगी के भाव को समझकर रोगी के नज़रिए से। प्राणायाम का अर्थ है? आंसर होगा श्वास प्रवास का नियमन। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की मुख्य अवस्थाएं हैं? आंसर होगा 3। रेकी शब्द है? आंसर होगा बी जापानी। विश्व योग दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 21 जून को। निम्नलिखित में किस मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? आंसर होगा मनोचिकित्सा। स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? आंसर होगा मनोज्ञात्मक चिकित्सा। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा विक्टर फ्रैंकल ने। मनोगैतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध है फ्रायड से। किस चिकित्सा में आद्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा में। मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्वप्न विश्लेषण। पारस्परिकता अवरोध कलियम का आधार होता है क्रमबद्ध असंवेदीकरण। गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर बल देता है कि अगला क्वेश्चन, योग में सम्मिलित नहीं होता है? आंसर होगा ध्यान। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का समूह चिकित्सा है। निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? आंसर होगा वैकल्पिक चिकित्सा। योग एक है वैकल्पिक चिकित्सा।
जब चिकित्सक रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह, संवेगात्मक लगाव दिखाता है तो यह किस प्रकार का स्थानांतरण होता है? आंसर होगा प्रति स्थानांतरण। शर्त रहित स्वीकारात्मक सम्मान पर किस चिकित्सा में सर्वाधिक बल दिया जाता है? आंसर होगा रोगी केंद्रित चिकित्सा में। श्वसन अभ्यास का योग में क्या कहा गया? आंसर होगा प्राणायाम। मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोग प्रविधि को कहा जाता है? मनोचिकित्सा। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है। आंसर होगा प्रतिरोध की अवस्था में। चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियों में किसे उत्तम माना गया है? आंसर होगा मॉडलिंग। निम्नलिखित में किस मनोविज्ञान का विकास भारतीय परिवेश में हुआ? आंसर होगा योग का मनोविज्ञान। लोगो चिकित्सा है? आंसर होगा मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा। कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादन किया क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का। योग एक है वैकल्पिक चिकित्सा। किस चिकित्सा विधि में फ्लडिंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा व्यवहार चिकित्सा विधि। मनोचिकित्सा के लक्ष्य कौन है? आंसर होगा इनमें से सभी। अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सांवेगिक दबावों एवं द्वंद्व को कम करना, आत्मचेतना को बढ़ावा देना। कार्ल रोजर्स विकसित किया है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि। अगला क्वेश्चन व्यवहार चिकित्सा आधारित है। इनमें से सभी। कार्ल रोजर्स विकसित किया है क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि। व्यवहार चिकित्सा आधारित है अधिगम सिद्धांत पर। निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा के देशी विधि नहीं है? आंसर होगा मॉडलिंग। अगला चैप्टर अभिवृत्ति तथा समाज संज्ञान। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए कुमारटोली मसौरी में संपर्क करें। संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? आंसर होगा एस.एम. मोहसिन। फ्रीटन हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में प्रतिनिधित्व करता है? आंसर होगा दूसरे व्यक्ति को। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया? आंसर होगा मीड एम बेनेडिक्ट। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया? आंसर होगा लियोन फेस्टिगर ने। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है? आंसर होगा प्राथमिक समाजीकरण। रूढ़ि युक्तियां पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? आंसर होगा वाल्टर लिपमैन ने। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? आंसर होगा फ्रिट्ज हाइडर। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा मनोवृत्ति अर्जित होती है अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा संगत परिवर्तन का। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है? आंसर होगा C समूह का प्रभाव। मनोवृत्ति के भावात्मक संगठन से तात्पर्य क्या होता है? आंसर होगा A और B दोनों मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव से, मनोवृत्ति वस्तु के प्रति संवेग से। रूढ़ि युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया? आंसर होगा वाल्टर लिपमैन। इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? आंसर होगा पूर्ण सम्मत विश्वास। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? आंसर होगा सामाजिक विभेदन। श्रेणी आगृहित स्कीमा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आदि रूप।
मनोवृत्ति का अर्थ होता है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है? पूर्वाग्रह में हमेशा विभेद होता है। मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा परिवार। किस व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है? विभेद। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के समाजीकरण में मॉडलिंग पर अधिक बल दिया? आंसर होगा डी गार्डनर। अभिवृत्ति एक प्रक्रिया है क्रियात्मक की। संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किया था? आंसर होगा फेस्टिंगर ने। मनोवृत्ति निर्माण प्रभावित नहीं होता है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पूर्वाग्रह में कमी नहीं होती? आंसर होगा सी पूर्वाग्रह विरोधी विचार से। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आंसर होगा मनोवृत्ति के 3 घटक हैं, संज्ञान, भाव, क्रिया। पूर्व धारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? आंसर होगा आवेष्टन। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? आंसर होगा 3। थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है अभिवृत्ति मापन। पूर्व धारणा मनोवृत्ति से भिन्न है? आंसर होगा आवेष्टन दृष्टिकोण से। मनोवृत्ति से तात्पर्य है? आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? आंसर होगा अंतर समूह संपर्क। मनोवृत्ति का निर्माण प्रभावित नहीं होता? आंसर होगा श्रोता की विशेषताएं से। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है 3। पूर्वाग्रह एक प्रकार है मनोवृत्ति का। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति के संगठक नहीं है? आंसर होगा सुविधात्मक। निम्न में कौन कारक पर पूर्व धारणा को कम नहीं करता? आंसर होगा रूढ़िबद्ध। मनोवृत्ति के विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंसर होगा परिवार से। स्कीमा है एक मानसिक संरचना। पूर्व धारणा का मुख्य आधार है प्राथमिक समाजीकरण। पूर्व धारणा को दूर करने का प्रभावी उपाय है? आंसर होगा ये सभी समुचित प्राथमिक समाजीकरण, समुचित शिक्षा, आर्थिक समानता। भारत में जाति पूर्व धारणा का निम्नलिखित में से कौन कारण है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। संस्कृति, धर्म, राजनीति। मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से कैसे भिन्न है? आंसर होगा आवेष्टन। संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा फेस्टिंगर ने। धन्यवाद। साइकोलॉजी का 2 अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और गेस्ट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा।